दावत खिताब दूंगा हमारे मेहमान किबला जनाब वकील आले मोहम्मद खतीब बिलाव आज़ाद जनाब अलामा कुर्बान अली जाफर के वायर अपने मखसूस अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान यक जुबान, नारे हैदरी, सलवात बर मोहम्मद वाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुरमयमीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रबीन अल्लज़ी क़ालल्लाहु तआला फ़ी हक़्क़िहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिही व अस्हाबिही व शिय्यतिही व मवालियहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलवात बर मोहम्मद व अहले बैत। अगर इससे बुलंद मुमकिन है तो बुलंद सलवात पढ़ दें। दुआ है खालिक करीम अल्लाह से मालिक हमारी इस जलीलतुल कद्र इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का करीम खालिक हमारा इस फर्श अज़ा पे चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। और हमारी सबसे पहली और आखिरी दुआ कि अल्लाह हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें इमाम के जानिसारों में शुमार फरमाए। और इस बानियान मजलिस, इस बानियान इमाम बारगाह जिसने जिस तरह से भी हिस्सा डाला है मालिक उनकी तमाम तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। जितने मोमिनीन बीमार है मेरे मालिक अल्लाह बीमार करबला का सदका उनको सेहत कामिल अता फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। इजाज़त है जी नौकरी का आगाज़ किया जाए। अल्लाह ने कायनात में 4 तरह की मखलूक़ात को खल किया। अल्लाह ने मौजू ज़हन में रहे हादी हिदायत और निजात। हिदायत कैसे होती है, किस किस तरह से होती है, इसी पे गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह ने 4 तरह की मखलूक़ात जो है वो दुनिया में खल्क़ की। नबातात, जमादात, हैवानात और इंसान। अल्लाह ने जब ये 4 चीज़ें खल्क़ की तो पहली 3 चीज़ों के लिए यानी नबातात, जमादात और हैवानात, पहली 3 चीजों के लिए अल्लाह ने हादी नहीं भेजे। तवज्जो चाहता हूं, हादी नहीं भेजे। यानी अगर अल्लाह ने पत्थर को खल किया तो पत्थर ने इजहार रुश्द नहीं किया कि खुदाया तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बना दिया। पत्थर जिस हालत में था उसी पे शुक्र खुदा करके बैठ गया। अब उसके बाद अल्लाह ने दरख्तों को खल किया। अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी दरख्त ने खुदा से इजहार शिकायत किया हो कि खुदाया मुझे आप पहाड़ क्यों नहीं बना दिया, दरिया बना देते, पानी बनाते, दरख्त क्यों बनाया।
और तीसरी जो चीज है वो है हैवानात के किसी भी हैवान ने, अगर भैंस है तो उसने ये खुदा से नहीं कहा कि तूने मुझे बकरी क्यों नहीं बना दिया। लेकिन एक ऐसी चीज यानी चौथी चीज, जब अल्लाह ने इंसान को खल किया, और ये ऐसा बदकिस्मत इंसान था कि जिसने हर जगह पे खुदा के साथ शिकवा किया, हर जगह। हालांकि अल्लाह ने ये जो पहली तीन चीजें हैं इस इंसान के हुक्म के लिए बनाई थी, यानी पत्थर दिए कि उससे अपना घर बना लो, दरख्त दिए कि इससे फल भी हासिल करो और ईंधन भी जलाओ, हैवान बनाए कि इनका गोश्त भी खाओ और नकल मकानी भी करो इनके साथ। लेकिन इंसान ने जब इन सारी चीजों को अपने ताबे देखा तो खुदा होने का दावा कर दिया। तवज्जो चाहता हूं, बेदार रहें। यानी जब सारी चीजों को अपने ताबे देखा तो फिर खुदा होने का दावा किया। अब जब खुदा होने का दावा किया तो फिर अल्लाह ने अंबिया खल किए। अब जब अल्लाह ने अंबिया खल किए कि जाके इनकी हिदायत करो, तो जब आदम से लेके खातिम तक हर नबी हिदायत करने में कासर नजर आया तो फिर अल्लाह ने हादी नहीं हिदायत गर भेजे। तवज्जो चाहता हूं, यानी अल्लाह ने फिर हिदायत गर भेजे, और वो ऐसे हिदायत गर थे कि जिनका हर फर्द, छोटे से लेके छोटा, बड़े से लेके बड़े तक, हर जगह हिदायत हासिल करने पे मशगूल है। यानी आज 8 मुहर्रम एक ऐसी हस्ती के साथ मखसूस है कि जिसने दुनिया में बरादर होने का हक अदा किया है। तवज्जो चाहता हूं भाई, बेदार है। यानी ईरानी जो लोग हैं ना, ईरानी, इन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे एक जुमला लिखा होता है, और वो जुमला जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे दिल में बड़ा सुकून मिलता है। इन्होंने जुमला क्या लिखा होता है? लिखा होता है कि बरादर यानी अब्बास। तवज्जो चाहता हूं, बरादर यानी अब्बास, यानी भाई हो तो अब्बास जैसा। तवज्जो चाहता हूं भाई, अब्बास के नौकर बैठे हैं, भाई हो तो अब्बास जैसा। भाई आम दुनिया में यानी यह बतलाया जाता है कि अब्बास शुजाअत का हकदार था, लेकिन शुजाअत के साथ साथ इल्मी मयार क्या था यह नहीं बतलाया जाता। अरे भाई, उसका इल्म कैसे कम हो सकता है कि जिसके लिए दुआ के लिए हाथे सैयदा उठ जाएं। तवज्जो चाहता हूं। और अक्सर ये लोग कहा करते हैं और देख के कहते हैं कि हम ये जो शिया है ना, ये ज़हरा की दुआ का हक है। मैंने कहा भाई ये जुमला ठीक है, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि जिसके लिए सैयदा के हाथ उठ जाए कम अज कम वो अब्बास बनता है। मिलके सारे हैदरी आए, यानी जिसके लिए सैयदा के हाथ दुआ के लिए बुलंद हो जाए, कम अज कम, बेटा बैठ जाओ, सलवात पढ़े बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। यानी जिसके लिए सैयदा हाथ उठाए, अगर कम अज कम बनता है ना तो वो अब्बास बनता है। और अब्बास आम शख्सियत का मालिक नहीं है, यानी सिर्फ शुजाअत ही नहीं थी, बल्कि इल्मी मयार इस कदर था, यानी इमामत को इस कदर जानते थे कि लोगों को मालूम था और लोगों को तारीख में लिखना पड़ा कि यह बाबे हुसैन है। तवज्जो चाहता हूं, अब्बास अलैहिस्सलाम का एक लकब है बाबे हुसैन। अरबी में बाब कहा जाता है दरवाजे को, यानी दरवाजा हुसैन, यानी जिस किसी ने भी हुसैन से मिलना होता था वो पहले अब्बास के सामने आता था। तवज्जो चाहता हूं, यानी जिस किसी को भी, और देखें कि ये ऐसा आले मोहम्मद के चाहने वाला था कि जिसने वफा का हक अदा कर दिया। यानी इमाम हसन की, जिसको आम जुबान में आप कह ले सिक्योरिटी का हक भी जनाबे अब्बास के जुम्मे था। लेकिन जब इमाम हसन को, आपको पता है कि जहर दिया मौला की बीवी ने, यानी शौहर और बीवी का रिश्ता जो है वो इस कदर अजीज था कि जहां तक अब्बास नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया और उसके बाद ये तखल्लुस मिला था कि ये बाबे हुसैन है, कि अगर इमाम हुसैन के लिए खाना आता था तो पहले जनाबे अब्बास खुद खाते थे, फिर हुसैन के लिए अगर किसी ने इमाम हुसैन से मिलना होता था तो वो पहले अब्बास के सामने जाता था। और अरब के जाहलों में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अब्बास का सामना कर सके।
किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई अब्बास के सामने आके खड़ा हो सके और देखें कि मुझे तारीख के अक्सर जुमलों पे शिकायत होती है, लिखने पे वाकई से एतराज नहीं होता। यानी जैसे देखे कि 9 और 10 जिलहज को हुसैन ने मक्के में थे ना, हुसैन मक्के में हज को उम्रे में तब्दील किया और खुदा की बका के लिए चल पड़े। अब जब जैसे ही खुदा की बका के लिए चले तो मुअर्रिखों ने एक जुमला लिखा कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा। मेरा वाकई से इख्तलाफ नहीं है, मेरा जुमले पे एतराज है। हालांकि उन्हें यह लिखना चाहिए था कि इस साल हाजियों का हज नहीं हुआ। भाई तवज्जो चाहता हूं, इस साल हाजियों का हज नहीं हुआ, क्योंकि जब हुसैन ही नहीं है तो फिर यह कैसे हज हो सकता है। यानी हज इसलिए था कि जब तक हुसैन थे। अब हुसैन ऐसे ही नहीं चले, हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चले। मैंने पिछली मजलिसों में एक जुमला कहा था कि जहां पे मेरे हुसैन का खुदा रहता है वो अर्शे मुअल्ला है, और जहां पे मेरे खुदा का हुसैन रहता है वो करबला मुअल्ला है। हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चले। अब जब जाने लगे ना तो देख के कहा, अब्बास जी मौला, इन्हें बतलाओ कि मैं कौन हूं। तवज्जो चाहता हूं यार, बेदार रहें। इन्हें बतलाओ मैं कौन हूं। पढ़ना क्या है? हुसैन। खतीब कौन है? अब्बास। मिंबर क्या है? काबे की छत। हाय हाय हाय, काबे की छत। मिलके सारे हैदरी आए, काबे की छत। अब्बास चलते चलते काबे की छत पे पहुंचे। अब कौन कहता है कि काबे की छत पे अलम नहीं है? काबे की छत पे पहुंचे। एक मर्तबा जनाबे अब्बास ने रेंगते हुए हाजियों को देखा। तवज्जो चाहता हूं, रेंगते हुए हाजियों को देखा। दूर मसनद पे हुसैन बैठे। अब्बास काबे की छत में, नक्शा ज़हन में रखिएगा, अब्बास काबे की छत पे पढ़ना है, हुसैन खतीब है, अब्बास दूर मसनद पे, हुसैन बैठे। अब्बास एक तरफ रेंगते हुए हाजियों की तरफ देख के कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ा बेकदूम अबी। एक मर्तबा रेंगते हुए हाजियों को देख के अब्बास कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ा बैते बेकदूम अबी, के तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए कि जिसने इस घर को शर्फ बख्शा है, वो उसके बाबा के कदमों की वजह से। मिलके सारे आखिरी बंदे तक हैदरी। देख के क्या कहा? अली मौला, अली मौला, अली मौला। या लिया वो दूर मसनद पे जो हुसैन बैठा है, अल्लाह ने इस घर को फजीलत बख्शी है उसके बाबा के कदमों से। यही अब्बास के इल्मे मेयार था। बाबा अपना भी था लेकिन अपना कहा नहीं। तवज्जो चाहता हूं, अपना कहा नहीं, कहा क्या? हुसैन की तरफ इशारा करके, वो जो सामने बैठा है, जिसे तुमने हज के लिए रोक दिया है, उसके बाबा की वजह से बख्शा है इस घर को शर्फ। अब जब सारे हाजी थे ना, वो गौर से अब्बास को देखने लगे। अब जब जैसे ही अब्बास को देखने लगे ना, तो जनाब अब्बास ने घूमते हुए हाजियों को देखा और देख के कहा, रुक जाओ, या अय्युहल काफिरो फाजिरो, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो। तो अब्बास ने बतलाया कि बेशक हाजी हो, अगर हुसैन के मानने वाला नहीं है, वो काफिर भी है, वो फाजिर भी है। भैया रुकना, जुमला भी कहने लगो। आखिरी मोहल्ले वाले ठीक है ना भैया? जुमला भी कहने लगो। जैसे ये कहना, या अय्युहल काफिरो, ऐ फाजिरो, ऐ काफिरो। इतनी देर में काबे की दीवारें हिली। हुसैन जल्दी से आगे बढ़े, काबे पे हाथ रखा, कहा रुक जा। देख का मौला, अब्बास को चुप करवाइए। बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, बेटा चारों दीवार है। मिलके सारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देख के कहा कि मौला चुप करवाइए अब्बास को, वरना बाप ने एक दीवार फाड़ी थी,
बेटा चारों दीवारें पे कहा अब्बास चुप। अब जब जैसे ही चुप का हुक्म मिला, अब हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। और जब रूह को लेके चले ना, इसीलिए करबला और काबा इनका कभी मुकाबला ना करना। तवज्जो चाहता हूं बेदार रहे। इनका कभी जिंदगी में मुकाबला ना करना। और किसी शायर ने क्या खूब लिखे हैं, अगर इजाजत हो तो 6 लाइनें आपको सुना दूं। वो देख के कहता है कि जिसे समझ के मुसल्ला तू नमाज पढ़ता है। तवज्जो चाहता हूं, जिसे समझ के मुसल्ला तू नमाज पढ़ता है, जिसे समझ के मुसल्ला तू नमाज पढ़ता है करबला यहां काबा नमाज पढ़ता। तवज्जो चाहता हूं बेदार रहे। आखिरी बंदे तक मेराज चाहिए मुझे। यहां पे बैठ के नारे अली लगाए तो नजफ में पता चले कि कोई अब्बास के चाहने वाले बैठे हुए हैं। देखे क्या कहता है कि जिसे समझ के मुसल्ला तू नमाज पढ़ता है करबला यहां काबा नमाज पढ़ता है। और ये करबला मुअल्ला तो वो मुसल्ला है कि जहां पे अर्शे मुअल्ला नमाज। या अली तबीयत मिजाज सारे ठीक है ना? मिलके सारे हैदरी। लो भैया, अभी विलायत अली का लुत्फ लेना। और जागना मैं देखता हूं कि कौन कौन बंदा अभी जिद करके बैठा हुआ है कि मैंने कुर्बान जाफर के साथ बोलना नहीं है। रब्बे अली की इज्जत की कसम क्या दिखता है। देखे कहता जिसे समझ के मुसल्ला तू नमाज पढ़ता है करबला यहां काबा नमाज पढ़ता है। और ये करबला मुअल्ला तो वो मुसल्ला है कि जहां पे अर्शे मुअल्ला नमाज पढ़ता है। और बना के जा नमाज एक सूली पे कटी जुबान से अकीदा नमाज। यह है करबला, जिसे समझ के मुसल्ला तू नमाज पढ़ता है। अभी आखिरी लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों पे मैं आपके चेहरों का मैयार देखूंगा। देखे क्या कहते हैं, जिसे समझ के मुसल्ला तू नमाज पढ़ता है करबला यहां काबा नमाज पढ़ता है करबला यहां काबा नमाज पढ़ता है। और ये करबला मुअल्ला तो वो मुसल्ला है कि जहां पे अर्शे मुअल्ला नमाज पढ़ता है। और बना के जा नमाज एक सूली पे कटी जुबान से अकीदा नमाज पढ़ता है। कटी जुबान से, भाई तवज्जो, कटी जुबान से अकीदा नमाज पढ़ता है। और अली के इश्क की जब भी कोई देता है अज़ा, नसब हो ठीक तो चेहरा नमाज। अल्लाह मिलके सारे हैदरिया। हुसैन काबा से काबे की रुख को लेके चले। अब जैसे ही चले, अब सारे देख रहे हैं। तो अगर इजाजत हो तो एक मैदान की तारीफ सुनाता चला जाऊं। अब्बास ने दुनिया में एक ही तो जंग लड़ी है और इसीलिए लड़ाया था। हुसैन इब्ने अली जानते थे, मौला मुत्तकियान जानते थे कि इसके बाद अब्बास लड़ नहीं सकेगा। तो जैसे जंग सफीन का मैदान है, अली मिंबर पे तशरीफ फरमा है, देख के कहता कि आज मेरा दिल चाहता है कि मेरा बेटा जंग लड़े। तवज्जो चाहता हूं, आज मेरा दिल चाहता है, अगर थक गया तो इसी पे छोड़ दूं। देख के कहते हैं कि आज मेरा दिल है कि मेरा बेटा जंग लड़े। दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े। एक हाथ हसन ने बाबा के कदमों पे रखा, दूसरा हाथ हुसैन के बाबा ने कदमों पे रखा। और देख के कहते कि बाबा, हसन कहते बाबा मैं जंग लड़ूं, हुसैन कहते बाबा मैं जंग लड़ूं। कहा आपने मेरा ऐलान सुना है, समझा नहीं। मैंने कहा मेरा बेटा। तवज्जो चाहता हूं, मैंने कहा मेरा बेटा। उन्होंने हसन देख के कहते बाबा क्या मतलब। हुसैन देख के कहते कि बाबा क्या मतलब। देख के कहते हैं तुम मुबाहला से मोहम्मद के बेटे हो, मैं अपने गाजी की बात करता हूं। हाय हाय हाय, तुम मुबाहला से मिलके हैदरी, तुम मुबाहला से मोहम्मद के बेटे हो, मैं अपने गाजी की बात करता हूं। अभी गाजी की ये खत्म नहीं हुई कि जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे वफा के परवरदिगार के हाथ आए। देखे देखे कहता बाबा मेरा दिल है मैं लड़ूं। मुस्कुरा के मौला कहते दिल मेरा भी है कि तू लड़े। हाय 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 हाय, देखे कहते बाबा मेरा दिल है मैं लड़ूं। मौला मुस्कुरा के कहते दिल मेरा भी है कि तू लड़े। अच्छा बाबा। मौला देखे कहते अब्बास, लेकिन एक शर्त है। बाबा वो क्या। देखे कहते लड़ना यूं है कि पता ना चले कि अब्बास लड़ रहा है या अली लड़ रहा है। जैसे ये कहा ना जनाब अब्बास ने मौला के कदमों पे हाथ रखे और देखे कहते बाबा खुदा की इज्जत की कसम पता नहीं चलेगा कि मोहम्मद का अली लड़ रहा है या हुसैन का अली लड़ रहा है। मिलके हैदरी।
बाबा पता नहीं चलेगा कि मोहम्मद का अली लड़ रहा है या हुसैन का अली लड़ रहा है, लेकिन बाबा मेरी भी एक शर्त है। देखेगा अब्बास क्या शर्त है? देखे कहते बाबा रहवार अपनी दे, तलवार अपनी दे, गुफ्तार अपनी दे, जुबान अपनी दे, सवारी अपनी दे, तलवार अपनी दे, अमामा अपना दे, दुआ अपनी दे। जैसे ये कहा ना, मौला मुस्कुरा के कहते अबा ले जा, कबा ले जा, तलवार ले जा, रहवार ले जा, और दुआ की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। जैसे ये कहा ना, अब्बास निकले। अब क्या देखा कि अब अली ने अपने हाथों से अब्बास को अली बनाया। तवज्जो चाहता हूं, थकना नहीं है, जहां थकेंगे मैं वहीं पे छोड़ दूंगा, थकना नहीं है। अब्बास ने, अली ने अपने हाथों से अब्बास को अली बनाया, अपना मामा उतारा, अली को पहनाया, अपने हाथ से तलवार अली के हाथ में दी, अपने हाथ से कबा अली को पहनाई। अब जब जीरा पहनाने लगे ना, जीरा पहनाने लगे तो देखिए ना, अली की जवानी की इंतहा है, अब्बास की जवानी की अभी इब्तदा है। जैसे ही जीरा पहनाने लगे तो जीरा होती है लोहे की, जीरा होती है लोहे की। तो जीरा थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी थी। किसी देखने वाले देखेगा, उसने कहा अब्बास जीरा बड़ी है, अब्बास जीरा बड़ी है। जैसी जीरा होती है लोहे की, जैसे कहा कितनी बड़ी है, उसने कहा एक बलिष्ठ। जनाब अब्बास ने एक बलिष्ठ को यूं फाड़ा और यूं फेंका, यूं फाड़ा और यूं फेंका, यूं फाड़ा और यूं फेंका। वो बंदा परेशान हो गया, हैरान हो गया, कब कभी तारी होगी। देख के कहता अब्बास ये दाऊद नबी का मौजा नहीं था, अल्लाह ने उसके लिए लोहे को नरम किया था। देख के कहा जाहिल, दाऊद मेरे बाप का नाम लेके करता था, मैं खुद अली हूं। दोनों हाथ उठा के हैदर हैदर हैदर। या अली, वो जाहिल, दाऊद मेरे बाबा अली का नाम लेके करता था, मैं खुद अली हूं। जैसे ये नबी कहा। अब अब्बास निकले। अब यहां पे आपकी समातों का इम्तिहान है कि आप किस कदर बरीक जुमले को समझते हैं। अब्बास खैमे से निकले, अली का पुराना दुश्मन अब्बास के सामने आया और देख के कहता है अली मेरी बात सुन। हाय हाय हाय, नहीं समझे यार, पीछे रह गए हो भाई, पीछे रह गए हो, नहीं समझे। देख के कहा अली मेरी बात सुन। कहा फिर कहो। कहा अली मेरी बात सुन। कहा फिर कहो। कहा अली मेरी बात सुन। कहा फिर कहो। उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं कह रहा हूं अली मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तुम कह रहे हो फिर कहो, फिर कहो, फिर कहो। अब्बास मुस्कुरा के कहते जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने अली कहा, बड़ा मजा आ रहा है। आय हाय हाय हाय, कपड़ा नहीं, हाय हाय हाय, जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने अली कहा, बड़ा मजा आ रहा है। और जो पुराना था ना, उसने कहा जिंदगी में पहली बार, क्या मतलब है? अब्बास कहते बात करो। वो देखे कहता पहले सुन, तुमने जिससे भी लड़ना हो लड़ते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले मुझसे लड़ो, फिर मेरे इन 10 बेटों से लड़ो, फिर उसके बाद किसी के साथ लड़ना। देख के अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं मेरी जिंदगी की पहली जंग है और मैं 4 तरीकों से लड़ता हूं, बता किसके साथ लड़ूं? उसने कहा जिंदगी की पहली जंग। जैसे पहली जंग कहा ना, तो जैसे ही उसकी जुबान जो थी ना वो हलक के साथ चिपक गई। देख के कहते जिंदगी की पहली जंग। अब्बास देख के कहते हाँ मेरी जिंदगी की पहली जंग है और मैं 4 तरीके से जंग लड़ता हूँ, बता किसके साथ लड़ूं? अगर तू कहे तो मैं गजब से देखूं, तुम फान के फिन्नार हो जाओ। आए हाय 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 हाय। जैसे देखे क्या कहते मैं जिंदगी में देखूं सिर्फ, तुम जल के फिन्नार हो जाओ। जैसे ये कहा ना कि फिन्नार हो जाओ। अच्छा दूसरी जंग। अब्बास देख के कहते कि अगर मेरी तलवार उठ गई ना तो फिर किसी का सर नजर नहीं आएगा। उसने कहा अच्छा। देख के कहा तीसरी जंग। कहा कि अगर मेरी जुबान ने तुम्हारे लिए बद दुआ कर दी ना तो तुम तब भी सारे के सारे मर जाओगे। और चौथी जंग मेरे हाथ की, अगर मेरा हाथ उठ गया तो फिर इसको कौन रोक सकेगा? अब जैसे कहा, उसने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर तू ऐसे कर तलवार के साथ लड़ ले। जैसे कहा ना तलवार के साथ लग गए। इतनी देर में अब्बास मुस्कुरा के आवाज दे कहते जब्राइल। यार परेशान क्यों हो गए हो? नौकरों के ऐसे ही बुलाया जाता है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे 8वें इमाम रजा बादशाह का फरमान है कि अल्लाह ने कायनात में ढेर सारे फरिश्ते बनाए हैं, कुछ हमारे नौकर हैं, कुछ हमारे नौकरों के नौकर हैं। जब्राइल जी मौला, जाके मेरे बाबा से कहो कि अभी मैं लड़ा नहीं हूं, तेरे दुश्मन लड़े बगैर मुझे अली समझ रहे, अब तो खुश है। हाय 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 हाय, अभी मैं लड़ा नहीं हूं, तेरे दुश्मन लड़े बगैर मुझे अली समझ रहे, अब तो खुश है। जब्राइल को बाबा के पास भेज के अब्बास आगे बढ़े, पहले का सर तन से जुदा किया। अब ये जो साइंस फिलॉसफी पढ़ते हैं वो देखे कि जब तक ये चीज है मेरे हाथ में, समझना भाई,
ये चीज है मेरे हाथ में, जब तक इसको मैं ऐसे ऊपर फेंकूंगा ना, जब तक मेरे हाथ की कशिश होगी ये ऊपर जाएगी, और जब जमीन की कशिश ज्यादा हो जाएगी ये इसे नीचे खींच लेगी। समझ में आ गया कि जब तक हाथ की कशिश होगी ये चीज ऊपर जाएगी, और जब हाथ की कशिश खत्म हो जाएगी तो ये नीचे, जमीन जो है वो नीचे खेल रही थी। अब्बास ने इतना बड़ा हमला किया, देखे क्या कहते हैं कि पहले का सर जो था ऊपर जा रहा था, अस्तार वहां नीचे आ रहा था। अब्बास आगे बढ़ते गए, सर उड़ाते गए, आगे बढ़ते गए, सर उड़ाते गए। रब्बे अली की इज्जत की कसम है, जब एक मर्तबा लोगों ने देखा ना तो कोई खला में, कोई फजा में, कोई हवा में, कोई हवा में, जैसे ही उन्होंने देखा ना, उन्होंने देख के कहा अब्बास ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। इतनी देर में अब्बास देख के कहते हैं ये तो अभी पहला हमला है, आगे आगे देखो होता है क्या। हक अली हक, अली हक, अली हक, मिलके हैदरी। अब्बास ने 17 को फिन्नार करने के बाद एक इतना बड़ा हमला किया कि हर तरफ एक दूसरे के कह रहे यार बाग पीछे अली है, बाग पीछे अली है, बाग पीछे अली है। एक दूसरे की सारी यही सदारी है। जब पूरे सफीन में अली 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 की सदाएं आई ना तो इतनी देर में मौला मुत्तकियान आए, अब्बास के माथे को चूमा और देख के कहा कि बिनते मुस्तफा मोहम्मद के लाडले पिसर, ऐ बिनते मुस्तफा की दुआ मोहम्मद के लाडले पिसर के लहराएंगे तेरे परचम गली गली, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। हर शख्स एक दूसरे कह रहा बाग पीछे अली है, बाग पीछे अली है, बाग पीछे अली। यानी जिंदगी में शुजाअत जिस नाम पे फख्र करती है उसे अब्बास कहते हैं। और रब्बे अली की इज्जत की कसम अगर थके नहीं हो तो जुमला तुम्हारे आखिरी मोहल्ले वालों तुम्हारे लिए कहने लगा हूं कि कायनात में बड़े से बड़ा बादशाह भी हो, रब्बे अली की इज्जत की कसम है उतने किसी के नौकर नहीं है जितने अब्बास के नौकर है। उतने किसी के नौकर नहीं है जितने अब्बास के नौकर हैं। और खुदा की इज्जत की कसम है उतने लोग यजीद के नाम पे जीने पे शौकीन नहीं है जितने हम हुसैन के नाम पे मरने के शौकीन है। यानी जिंदगी में अभी कभी किसी ने दर्स दिया हो, एक शायर है ईरानी बैनुल हरमैन बैठा हुआ था, तवज्जो चाहता हूं भाई, और इतना बड़ा मजमा है, पाक सैयदा से माफी मांग के ये जुमला कह रहा हूं कि अगर आपने पहले सुना हो फिर दाद नहीं दी। इतने बड़े मजमे में अगर ना सुना हो तो फिर मेरी मेहनत का हक मेरे तक पहुंचना चाहिए। शायरी लिखता था, शायरी। इमाम बैनुल हरमैन बैठा हुआ है तो एक मर्तबा जनाबे अब्बास के रोजे की तरफ देखा और देख के क्या लिखा, कहा कि या अबल फजलिल अब्बास इस्तजारा बेहिल हुदा, या अबल फजलिल अब्बास इस्तजारा बेहिल हुदा। जब ये लिखा ना तो इसका तर्जमा सुनाऊं अगर बेदार हैं तो। इसका तर्जमा ये है कि रोजे आशूर हुसैन अब्बास की पनाह में थे। रोजे आशूर हुसैन अब्बास की पनाह पे बड़ा परेशान हुआ। जैसे परेशान हो गया ना, परेशान होके देख के कहता कि आज तो मैंने जनाब अब्बास लिखते लिखते हुए इमामत को पीछे छोड़ दिया है, खुदा करे कि मेरी इमाम जो है वो मुझे बख्श दें। अब जब जैसे इसी रात में बड़ा परेशान बैठा है कि मैंने आज इमामत को पीछे छोड़ के मैंने क्या लिख दिया कि रोज़े आशूर जो है हुसैन जो है वो अब्बास की पनाह में थे, हुसैन जो है वो अब्बास की पनाह में। इतनी देर में गश आया कि क्या हुआ कि देखता है कि वो शायर कहता कि हुसैन इब्ने अली मेरे पास चलते हुए आए और देख के कहा कि रुको, परेशान ना हो, बल्कि मैं नहीं आदम से लेके खातम तक मेरे समेत हर नबी रोज़े आशूर अब्बास की पनाह में था। हैदरी मिलके, सारे मिलके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यार मैं ही नहीं फकत बल्कि लिख आदम से लेके खातिम तक मेरे समेत हर नबी जो है वो अब्बास की पनाह में था। अरे भाई, तो आज ये जो 2 दिन रह गए हैं,
एक दिन हो गया है कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जब भी पानी पिएगा ना तो एक मर्तबा हाथ जोड़ के सैयदा सकीना से माफी तलब कर ले, सैयदा माफ कर। ये जो 2 दिन है ना, खुदा अपने घरों में, अपने बाजारों में, अपने दोस्तों को, सबको ये कहें कि कोशिश करें कि पानी कम से कम पिए। इस पानी के लिए प्यासी है आज भी हुसैन के बच्चों की करबो बला। कोशिश करें और दर्श लें। हमारा नारा है ना कि है हमारी दरसगाह करबला करबला, तो करबला वालों से जिंदगी जीने का सलीका सीखिए। करबला वालों से, इस वफा के परवरदिगार से वफा सीखिए। और हो ही नहीं सकता कि जिसके घर के छत के ऊपर अलम अब्बास का हो और वो बेवफा हो। और हमें वफा जो है वो दुनिया से नहीं करनी, बल्कि हमें वफा अपने वक्त के इमाम से करनी है। हमें पहचानना है तो अपने वक्त के इमाम को पहचानना है। जिंदगी मिली तो फिर कभी जनाबे अब्बास पढ़ूंगा, लेकिन जितना सुन लिया है खुदारा इस पे अमल कीजिएगा। अपने बच्चों को, घरों में जाओ, अपने बच्चों को पास बिठा लो, और जैसे ही पास बिठा लो ना तो देख के उसे कहो कि बच्चों याद रखना इन दिनों में तुमने अली असगर का गम मनाना है। बच्चों याद रखना कि कभी तुमने हंसना नहीं है। ये जो दिन गुजर रहे हैं इसमें अपने आप को ऐसे कर लें कि जैसे ही आप बाजार में जाएं कोई देख के आपसे पूछे कि कोई आपका मर तो नहीं गया। ऐसी हालत कर लें इन दिनों में। अजीजों, बड़ा मान था अली की बेटियों को जनाबे अब्बास पे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अली की बेटियां किसके सहारे घर से बाहर निकली? तसव्वुर कर सकते हैं? जैसे सारे वक्त कम है वरना मैं शुरू से शहादत पढ़ता। और सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि अगर हमारे गम अगर आपको पता चल जाए हमारे शियो, हम आपको बतलाते नहीं हैं कि हमने किस तरह से मुसीबतें बर्दाश्त की है। हमारे शियो तुम्हारे दिल बड़े नरम है, वरना अगर आप सुने तो फिर पढ़ने के बाद पढ़ने वाला जिंदा ना रहे और सुनने के बाद सुनने वाला जिंदा ना रहे। हमारे शियो हम आपको बतलाते नहीं है। आप देखेंगे हमारे वक्त के इमाम आज भी 2 चीजों पे खून रो रहे हैं, जिनमें एक आज भी सैयदा ज़ैनब की चादर है। अजरुको मिलल्लाह, अजरुको मिलल्लाह, अजरुको मिलल्लाह। जिसमें आज भी एक चीज जनाबे सैयदा ज़ैनब की चादर है कि खुदाया मुझे इज़्न इजाजत दे ताकि मैं जाके अली ज़ादियों के बदले ले सकूं। लोगों से पूछा तो जो किस तरह मारते रहे हो, गरीब समझ के, यतीम समझ के, असीर। अजरुको मिलल्लाह, अजरुको मिलल्लाह। जिसके सहारे पे अली की बेटियां घर से निकली। और जैसे देख के ये कहा ना कि जब कूफे में अली की हुकूमत में अली की बेटियां आई तो एक मर्तबा महमल का पर्दा हटा के कहा, ज़ैनब ये देख लो कि ये बाजार कूफा है। और जानते हैं सैयदा ने क्या जुमला कहा? देखेगा बाबा बाजार जो है वो बेटों को दिखलाए जाते हैं, बेटियों को नहीं दिखलाए जाते। जैसे ये कहा ना, कहा नहीं ज़ैनब देख लो, हो सकता है कि कभी इस बाजार में पैदल आना जाए। तो सैयदा तड़प गई, देखेगा कि जब तक मेरा अब्बास जिंदा है किसकी जुर्रत है कि वो मेरी तरफ देख भी सके? किसकी जुर्रत है? हौसले के साथ। आखिर पे ये जो अलम बरामद होता ना, इसको अलम ना समझा करे। खुदा की इज्जत की कसम है, इस अलम का जितना कपड़ा होता है ना उसी में अब्बास आ जाता है।
ये अलम नहीं है बल्कि अब्बास का जनाजा है, ये अली के बेटे का जनाजा है, इसको अलम ना समझा करे। ये अली की बेटियों के मान का जनाजा है। हौसले के साथ अब्बास जब देखा कि कोई नहीं रहा, चलते चलते हुसैन मजलूम के पास है, देखेगा बाबा अब तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मौला अब तो मुझे इजाजत दे दीजिए। जैसे कहा ना कि मौला अब तो मुझे इजाजत दे दी। हुसैन ने एक मर्तबा दाएं देखा और बाएं देखा, कहा कैसे इजाजत दे दूं, तू मेरी फौज का जर्नैल है। जैसे ये कहा ना फौज का जर्नैल है। अब्बास ने एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा, मौला कहाँ है फौज का जिसका मैं जर्नैल हूं। मौला मेहमान आपके मारे गए, जवान आपके मारे गए, मौला मुझे इजाजत दे दे, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जैसे ये कहा ना मौला मुझे इजाजत दे दे, तो देखे कहा अच्छा अब्बास अगर इजाजत चाहते हो तो उससे इजाजत लेके आओ कि जो तेरे सहारे पे वतन से चली थी, जाके सैयदादियों से इजाजत ले लो फिर चले जाओ। अब्बास अब चलते हुए आए, क्या देखते हैं कि ये मक्तल के जुमले हैं अजीजों। अगर ये जुमले मैं आम तारीख में नहीं पढ़ता, लेकिन जब से मैंने अपनी आंखों से पढ़े हैं तो फिर पढ़ना हक है इन चीजों का। अब्बास जैसे चलते क्या देखते हैं कि खैमे में छोटे छोटे बच्चे अल्लाह तश की सदाएं दे रहे हैं। जैसे अल्लाह तश की सदाएं देख रहे ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी ने मशक को पकड़ के अपने रुखसारों के साथ लगाया हुआ है ताकि ठंडक ही मिल जाए अगर पानी नहीं मिलता। किसी बच्चों ने सीना के साथ मशक को लगाया हुआ है। अब बात जल्दी से दौड़े और देखेगा मौला अब मेरा सीना फट रहा है, मौला मुझे इजाजत दीजिए, बच्चों की सदाएं मेरे कान में गूंज रही है। और हर बच्चा ये कह रहा है चचा बाप क्या पानी नहीं लेके आएंगे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। चचा अब्बास साहब पानी नहीं लेके आएंगे। अब्बास चलते चलते सैयदा के खैमों के पास पहुंचे और एक मर्तबा अब्बास को बुलंद किया कि अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, के सलाम हो अहले नैत नबी तहार। जैसे सलाम किया ना, देख के कहा अब्बास सारी जिंदगी तुमने मुझे नहीं देखा, अब्बास आज बहन की ख्वाहिश पूरी कर दे, अब तो मेरे सामने आके बैठ जा। अजी तो जैसे ही करबला वालों के मानने वाले हो ना, दिल बड़े नरम होते हैं आपके, इसलिए हमें बड़ा संभल के पढ़ना पड़ता है। जैसे ही अब्बास जो है नमाजी तशहुद में बैठता है, उसी तरह जनाब सैयदा आलिया के सामने बैठ गए। अब जब जैसे ही बैठे ना, देख के कहा कि अब्बास तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। देख के कहा कि मुर्शिदादी सुनाइए। देख के कहा कि आपको नहीं मालूम कि मैं अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी और तुम छोटे से थे और मैं भी छोटी सी थी कि अचानक क्या हुआ कि हवा का एक झोंका आया और मेरी कलाइयों से पर्दा हट गया। इतनी देर में मेरे बाबा रोने लगे और मैंने कहा बाबा रो क्यों रहे हैं। देख के कहा बेटी आज कलाइयों से पर्दा हटेगा, एक दिन आएगा तुम्हारे सर पे पर्दा नहीं होगा। तो मैंने अपने बाबा से कहा था कि बाबा जब तक मेरा भाई अब्बास, अजर को मिलल्लाह, अजर को मिलल्लाह। इस रोती हुई आंखों से दुआ करो कि अपनी आंखों से करबला जाके देखो। मेरे मालिक अल्लाह तुझे हुसैन के भाई मजलूम का वास्ता हम भी वो जगह जाके देखे कि जहां पे अब्बासू कलम होके कट कट के गिरे। अजरुकुम मिनल्लाह। जैसे ये कहा ना कि अब्बास, मैंने अपने बाबा से कहा था कि बाबा जब तक अब्बास जिंदा है, अब ये देखा कि बीबियां रह नहीं रही, हर बीबी अब्बास के दरमियान हल्का लगाए हुए है और रो रो के सदाएं बुलंद कर रही है, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। इतनी देर में अब्बास निकले, जैसे खैमे से निकले, देखे कहा कि मौला मुझे इजाजत दे दे। अगर इजाजत लड़ने के नहीं देते, मौला पानी की इजाजत दे दे ताकि मैं सैयदा सकीना को मुंह दिखाने के काबिल हूं। जैसे ये कहा ना कि इजाजत दे दे, देख के कहा कि अब्बास एक अलम, एक मशक और एक रहवार लिया। अब्बास जब चलने लगे ना, चलने लगे तो देख के हुसैन कहते 1 मिनट के लिए अब्बास रुक जा और मेरी इल्तिजा ना भूलना, उतना इन्हें मारना जितनी तेरी बहनें बर्दाश्त कर। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। बहनों को बड़े मार होते हैं भाइयों पे, हुसैन गरीब हो के कहता उतना मारना
कि जितनी तेरी मुर्शिदादियां बर्दाश्त कर सके। अब्बास किसी पे हाथ ना उठाना, अब्बास चले रोते हुए। अजीजे फौजे जैसे ही उन्होंने अब्बास को आते हुए देखा, फौजे हटती चली गई। किसी की जुर्रत नहीं है कि अब्बास के सामने आ सके। कि अब्बास पहुंचे दरियाए फुरात पे। अजरों को मिलल्ला, सैयदा आपके बातों को कबूल फरमाए। पहुंचे दरियाए फुरात पे, हाथों में पानी लिया और यूं कह के गिरा दिया कि मैं कैसे पी सकता हूं कि जब हुसैन का चश्मा प्यासा है। ये कह के गिरा दिया, बड़ी तेजी कर रहा हूं और जब मैं कहूंगा अलम तब लेके आइएगा। अजी तो जैसे ही कहा ना, अब लिए मश्क लेके अब्बास अलम को उठाए हुए चले। अब जब जैसे ही चले ना, इन्होंने देखा कि अगर अब्बास पानी खैमों तक ले गए तो हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। इकलाइन ने छुप के वार किया कि अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ। अब जब जैसे ही अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, जनाब अब्बास ने मश्क को लिया और दूसरे बाजू में डाला। अब जब दूसरे बाजू में डाला, इतनी देर में इकलाइन ने दूसरा बाजू कलम किया। अब जब दोनों बाजू कलम हो गए, जनाब अब्बास ने मशकीजे को अपने मुंह में लिया और अपने आपको मचकीजे के ऊपर गिरा दिया और आवाज से कह रहे, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे खैमों की जानिब ले जाए ताकि हुसैन के बच्चे प्यासे ना रहे। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलज़्ज़हरा। जैसे ये कहा ना कि जितनी जल्दी हो सकता है मुझे खैमों की जानिब ले जाए। अजीजों, एक ऐसा तीर चला कि जो मशकीजे में लगा। अब अब्बास की आस बह गई, रो के कहता मुझे खैमों की जानिब नहीं बल्कि फौजों के दरमियान। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। जो मातमी बैठे वो मातम की तैयारी करे। जैसे कहा मुझे फौजों की जानिब नहीं, मुझे मैदान की जानिब ले जा। अजीजों, जब मैदान की जानिब ले गए, इतनी देर में इकलाइन ने सर पे वार किया। हुसैन का भाई जो है अब्बास जीन से जमीन पे आया। कभी तसव्वुर किया है कि जो घोड़े से जीन से जमीन पे आता है वो अपने बाजुओं का सहारा लेता है और जिसके बाजू ना हुए हुसैन का भाई अब्बास रुखसारों के बल। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। हुसैन की माँ आपका मातम कबूल फरमाए। जैसे जमीन पे गिरे, एक मर्तबा सदा दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अब हुसैन दौड़े और जैसे दौड़ के पहुंचे हैं अपने भैया के पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे, अब्बास की एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक हाथ से देख के कहता, मौला तेरी दाढ़ी क्यों सफेद हो गई है? और मौला मैंने कहा था कि इजाजत दे दे। और मौला नबी साथिया ना रुलते अगर इजाजत। अजर को मिलल्लाह। जैसे ये कहा ना, देख के कहा कि अब्बास मैं तुम्हें खैमों में लेके जाना चाहता हूँ। देखेगा मौला मेरी हालत नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो सैयद बैठे वो मुझे माफ करना, जो सैयदादियां बैठी वो मुझे माफ करना। अगर ये मक्तल के जुमले ना होते तो मैं ना पढ़ता। जैसे अब्बास का जीन से जमीन पे आना था ना, इतना मारा मुसलमानों ने कि जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा। जैसे हुसैन ने कहा ना कि अब्बास मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, कहा मौला मेरी हालत नहीं है। कहा क्यों? जैसे ही हुसैन अब्बास को हाथ लगाते गए अब्बास भी करते गए, जैसे जैसे हाथ लगाते गए अब्बास भी करते गए। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, तारीख के ये जुमले हैं, सबसे लंबा कद था जनाबे अब्बास का। और करबला के जो सवार है वो मेरी बात की तईद करे, सबसे लंबा का था अली के बेटे का और सबसे छोटी कब्र है अली के बेटे। अजरों को मिलल्लाह। जैसे ये कहा ना मौला मुझे खैमों में ना लेके जा, मौला मुझे सकीना से शर्म आती है, मौला मुझे तेरे बच्चों से शर्म आती है। अब्बास ने क्या किया, हुसैन इब्ने अली ने मशक को लिया और अलम को लिया और चले। अब जब जैसे ही खैमों की जानब जाने लगे ना, जैसे खैमों की जानब जाने लगे तो एक मर्तबा सकीना छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके देख रही, वो देखो अलम आ रहा है ना, मेरा चच्चा पानी लेके आ रहा है। जैसे ये कहा कि वो देखो अलम आ रहा है, मेरा चच्चा पानी लेके आ रहा है। अब जब देखा कि बाबा के हाथ में अलम है तो एक मर्तबा सैयदा रो के कहती, बाबा अलम आ गया, अलमदार नहीं आया।
बाबा आप आ गए, मेरा चचा अब्बास नहीं आया। देखे कहा कि अब्बास अब नहीं आएंगे, अब्बास अब नहीं आएंगे। अभी तो जैसे ये कहा ना कि अब्बास अब नहीं आएंगे, इतनी देर में कोहराम बचा खैमों में कि एक मर्तबा जब अली अकबर गए, अली असगर गए, लेकिन किसी बीबी ने ये नहीं कहा कि वाह जाबा, लेकिन जैसे अब्बास का नाम सुना हर बीबी रो के कहती है भैया ले आइए अलम को, ले आइए अलम को। एक मर्तबा सदा दे के कहती है वाह जाबा, हाय हमारा पर्दा। जैसे ये कहा कि हाय हमारा पर्दा, मेरी तरफ देखते रहना। एक सुराय की शायर है, वो देख के क्या लिखता है, उसने कहा जैसे हुसैन गरीब हो गया ना, हुसैन गरीब हो गया, हुसैन थोड़े कदम टुरे और देख के रो के आता है सैयद जाने जाने के टिबिया विच बिरा देना।